चुनावी खबरों से छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान के लिए रविवार को प्रचार का दौर थम गया। अब उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से प्रचार एवं घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। पहले चरण के 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले रविवार की शाम 5 बजे प्रचार का दौर थम गया। इसके पहले कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। प्रचार थमने के पहले बस्तर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला। बस्तर और मोहला मानपुर के नक्सल प्रभावित और संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान। नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर में सुबह 7 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान। अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव में भी जल्दी सुबह 7 बजे से मतदान। नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग। बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट में भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 198 पुरुष, 25 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र। बस्तर में सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी की तैनाती। संवेदनशील बूथों में मतदान दलों को पहुंचाने एमआई हेलीकॉप्टर का उपयोग। पहले फेज के चुनाव में राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के सामने कांग्रेस के गिरीश देवांगन मैदान में। कवर्धा में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर और बीजेपी के विजय शर्मा आमने सामने। कोंडागांव सीट में मंत्री मोहन मरकाम के सामने पूर्व मंत्री लता उसेंडी। कोंटा और चित्रकूट भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी चीफ दीपक बैच मैदान में। पहले चरण के चुनाव में जगदलपुर, नारायणपुर, केशकाल, पंडरिया समेत अन्य सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, घोटाले को जनता समझ चुकी है। जनता सरकार बदलने चुनाव का इंतजार कर रही है। तो वही कांग्रेस ने ये कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने अपने पहले फेज की अधिकांश सीटों पर जीत का दावा किया है। बहुत अच्छी स्थिति है और हम 20 सीटों पे आगे रहेंगे। बस्तर क्षेत्र में हमको बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। पूरा विश्वास है। पहले चरण की 20 सीटें हैं, उसके बाद दूसरे चरण में 70 सीटें हैं। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि लोगों के बीच में हम गए हैं, काम करके दिखाया है, तभी है कि पूरे देश भर में सब लोग कह रहे हैं कि यहां पर फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। ऐसे में बस्तर में किसका कब्जा होता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर बीजेपी, कांग्रेस के साथ अन्य दलों के प्रत्याशी सत्ता के संग्राम में जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिनका असर भी नतीजों को प्रभावित करेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।